मैं एक कविता कह देता हूं, ये मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन चंद्रभान जी सच्ची कविता है। मैं वही पढ़ रहा हूं जिसकी आपने मैं करगिल में सैनिक की चिट्ठी, मेरे एक चर्चित कविता है, मैं उसे पढ़ देता हूं। राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि हाँ, मरना और मारना बचपन में हमें लोरियों में सिखा दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है साहब। शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है, ये तो हमने बचपन में सीख लिया। शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है। शीश कटने पर लड़े कबंध, वीर की तभी रवानी है, प्राणी हिंदुस्तानी है, रक्त ये राजस्थानी। वाह वाह, ये तो हमें खून में सिखा दिया गया। लेकिन ये सच्ची घटना ये, नीरज जहां पढ़े हैं, इनसे 2 साल पहले एक स्टूडेंट था मेरा, ये मेरे विद्यार्थी रहे हैं, और मेरे जीवन की यदि सबसे अच्छी कोई कविता है तो नीरज पवन है, जो आपके यहाँ एक बहुत बड़े पद पर हैं, आईएएस के बड़े लॉबी पर है। इनसे पहले स्टूडेंट पढ़ता था नरेंद्र नाम का, वो करगिल के युद्ध में गया। बड़ी बात ये नहीं वो करगिल के युद्ध में गया, बड़ी बात ये है कि उसका 19 दिन पहले विवाह हुआ। दीपेंद्र शेखावत जी, इस भावुक सी रचना को आपको मैं पूरी समर्पित कर रहा हूं। 20 दिन शादी को, वो 21वें दिन करगिल की चोटी पर था। वहां उसने एक खत लिखा उस पत्नी के नाम, उस महबूबा के नाम, जिससे उसने 21 दिन पहले फेरे लिए। ये अलग बात है चिट्ठी इतना लेट गांव में आई कि उससे पहले तिरंगे में लिपटकर उसका शव गांव में आ चुका था। मैंने उस चिट्ठी को खोला, उसमें एक शेर लिखा था, भूल जाना आज की रात विनीत चौहान क्या चीखा क्या चिल्लाया। बस इस एक शेर को याद रखना, अनेक करगिल की कविताओं पर शेर मुझे भारी लगा। उसने लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। कोई नई बात नहीं है साहब, जो लाजवाब बात है वो आपसे ताली अपने आप उठवा लेगी। यूं, उसने अपनी पत्नी को लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान। क्या बात, मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान, मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान। जिस पीढ़ी को हम आवारा कहते हैं, बदमाश कहते हैं, उस शंकल कहते हैं, उस पीढ़ी की भाषा क्या हो गई जब पर्वत की चोटियों ने आवाज लगाई। मैं तमाम युवा पीढ़ी को समर्पित करता हूं, बुजुर्गों से निवेदन करता हूं, हो सकता है मेरी पीढ़ी से कुछ गलती हो जाए, लेकिन उसे इसलिए माफ करते रहिएगा, जब कभी पर्वत को रक्त की जरूरत पड़ेगी तो हमें इस जवान पीढ़ी की बहुत याद आएगी। बस यही से मैं अपनी कविता शुरू करता हूं। कविता, एक सैनिक है, लहूलुहान है, एक गन उसके स्टैंगन हाथों में है, और एक खत अपनी मां के नाम लिखता है। यहीं से कविता शुरू होती है। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है। कविता की एक पंक्ति जुड़ेगा, मैं दावा करता हूं आप एक कानों के रास्ते से आंखों से बाहर ना आ जाऊं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। क्या? मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं, रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं। मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं, मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं, मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। तो युद्ध था भीषण, कहां है कविता के पार की मैं देखना चाहता हूं। युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूं, युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूं। मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं, मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं, मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली बख्श पर कुछ देर पहले ही लगी है, मां कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, एक लाइन संभालना इस छोटे से ऑडिटोरियम में, कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। तो ये न समझो मां की मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं। ये तो हर किसी ने कह दिया, सैनिक चिर निद्रा में खो गया। मैंने एक पंक्ति में भारतीय संस्कृति गाने की कोशिश करी मोदी जी, ये न समझो मां कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं, ये न समझो मां कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं। मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। 2 पंक्ति पिता को लिखता है। सुनता हूं पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी अर्थी को उनके बेटे कंधा देते हैं। इतिहास में पहली बार हमारे जवान बेटे की अर्थियों को हमारे पिताओं ने, दादाओं ने कंधे दिए, मुखाग्नियां दी। झुंझुनू क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र के अंदर हर परिवार में बेटे तिरंगे में लिपट कर आए। उस पिता को कैसा लगा होगा जिसने अपने जवान बेटे की अर्थी उठाई होगी। 2 पंक्ति आंसू रोक करके सुनिएगा। जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। वाह, इस पीड़ा को जीना थोड़ी देर मेरे साथ।
कि मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूं। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा, पर पिता वह भार अपना तनिक हल्का कर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा, मैं पितृऋण को भर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा, मैं पितृऋण को भर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा, मैं पितृऋण को भर न पाया। ओ पिता, यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है। ओ पिता, यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है। आज भी यह सुख तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है, आज भी यह सुख तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। दो पंक्ति भाई को लिखता है। हमारे ग्रामीण अंचल में राजस्थान में कहा बहता है, वो भाई नहीं है, वो तो मेरी बाई भुजा है जो पर्वत की चोटी पर संगीन थामे खड़ी है। सुनिएगा, मैं जवान पीढ़ी को सौंपता हूं। सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब भाई कब याद आता है? सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आसमाई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं। बचपन में खिलाया होता है, और हौसला देखना, मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, लौट कर भी आऊंगा, विश्वास दे सकता नहीं हूं, पर अनुज विश्वास रखना, मैं नहीं थककर पड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं, बस बहन का ध्यान रखना। कविता बारीक होती है, आंसू की यात्रा चाहती है। एक भी आंसू छलके उसे छलक नहीं दीजिएगा। ये पंक्ति में ज्योति दीदी आपको सौंपता हूं। अब तुम्ही को सौंपता हूं, बस बहन का ध्यान रखना। जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। अंतिम पंक्ति पत्नी से कहता है, मेरी मान्यता है हमारे यहाँ 7 फेरे लेने के बाद पत्नी 7 जन्मों की सहयात्री हो जाती है। रिश्ते की सारी डोर चिता की राह पर जल जाती होंगी, टूट जाती होंगी, लेकिन पत्नी की पीड़ाएं अगले जन्म तक चली जाती हैं। ये मेरा अंधविश्वास भी हो सकता है, लेकिन हमारे भारतीय माइथोलॉजी में माना गया है, इसलिए मैंने उससे कुछ कहा है। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं। सबसे कुछ कहा है, उससे मांगा है। मैंने 3 असंभव शर्तें रखी। मैं तमाम बुद्धिजीवी श्रोताओं का इस तक पर ध्यान चाहता हूं। श्रद्धेय कुंवर महतीर जैसा बड़ा कलमकार यहां बैठा है, हम उनके चरणों में कविताएं सीखते हैं। मैं 2 पंक्तियों में 2 तर्क रखता हूं। असंभव शर्तें हैं, लेकिन वो सैनिक की पत्नी से आग्रह कर रहा है कि तुम अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं, कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। असंभव है, लेकिन क्यों कह रहा है, तर्क पर ध्यान चाहूंगा आपका। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्ति या की साधिका हो, तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्ति या की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूं बालकों के प्रश्न को सुलझे न होंगे, जानता हूं बालकों के प्रश्न को सुलझे न होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा हैं कहां कब आएंगे, और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहां बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं? क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं? तो तुम उन्हें समझाना कि वो जिद पे अड़ जाते नहीं हैं, और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। मैं यहाँ कुलदीप के हित शौर्य किस्से गढ़ रहा हूँ, एक आधी सी प्रतिज्ञा उसके हिस्से कर रहा हूँ। वंश की पावन धरोहर अब तुम्ही को सौंपता हूँ, और मैं दुश्मन की गोली बन प्रभंजन रोकता हूँ। तुम अकेली हो, नहीं इस धैर्य को खोने न देना। भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। अंतिम 4 लाइन पढ़ता हूं, मैं आपसे विदा चाहता हूं, और उस सैनिक के लिए आपकी जितनी तालियां उठेंगी मेरा मन भी आपके साथ जुड़ेगा। अंतिम 4 पंक्ति कोई अनुवाद नहीं करूंगा, केवल वो ताली बजाएंगे जिन्हें इस कविता का अर्थ समझ में आए। न समझ में आए आप खामोश रहिएगा। मुझे लगेगा मेरे लिखने में कोई कमी रही होगी, आपके सुनने में कोई कमी नहीं है। मैं अंतिम निवेदन करता हूं, 4 लाइनों में कविता विराम लेता हूं। सैनिक भी विदा लेता है। तुम अकेली हो, नहीं धैर्य को खोने न देना। भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्तपद की यात्रा से, शायद समझे पूरा पंडा, सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। 7 जन्मों तक बजोगी, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो।
7 जन्मों तक बजोगी। तुम अमर वैरागिनी हो, इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं, इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं। मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं, मांग का सिंदूर।